नमस्कार दोस्तों, करियर विद संदीप में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातित कर सकता है। तो ये जो चारों ऑप्शन है इसमें कौन सा होगा। अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये आपका ऊर्ध्वपातित पदार्थ। ऊर्ध्वपातन का अर्थ होता है कि जो आपको बिना पिघले हुए सीधे ठोस से यानी कि द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, तो आपका ऊर्ध्वपातित पदार्थ बोलते हैं। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। देखिए अम्लीय वर्षा जो होती है आपको किसके कारण होती है, तो अम्लीय वर्षा सबसे पहले आपका सल्फर ऑक्साइड और NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। तो देखिए फर्स्ट आंसर में सल्फर ऑक्साइड दिया है तो ये आपका आंसर सही हो गया। सेकंड में देखिए SO2 और NO2 यानी कि दोनों के कारण होती है, ये आपका सही है। देखिए तीसरा में बोल रहा है कि SO2 या NO2, ये आप बोल रहे हैं यानी किसी एक, तो ये आपका आंसर हमारा सी नंबर कौन सा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। SO2 और NO2 के कारण होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ए और बी आपका दोनों सही है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अम्लीय वर्षा तो आपका SO2 और NO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाओं का मतलब खोज किया गया। तो अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाओं को खोज किया गया है, यानी कि ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट। ये होता है 5 गो अवस्थाओं को आपको खोजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि यदि अमोनिया क्या है, यदि अमोनिया आपका गैस है तो कपूर क्या हो जाएगा। तो अमोनिया आपका गैस है तो कपूर क्या हो जाएगा, तो अमोनिया गैस है तो कपूर आपको ठोस हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। बोल रहा है कि 5 नंबर बोल रहा है कि मिश्रण प्रकृति में डिटो डिटो हो सकता है। मिश्रण जो प्रकृति में आपका क्या हो सकता है, तो आपका जो होता है समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। मिश्रण जो प्रकृति में आपको क्या हो सकता है, तो समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है मिश्रण की प्रकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रदरफोर्ड अल्फा परिणाम प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसका प्रयोग किया था। देखिए तो आपका किसका परिणाम स्वरूप खोज किया गया था, यानी कि जो अल्फा परिकीर्णन किए तो उसके द्वारा किसका खोज किया गया था, तो क्या चीज़ को खोजे थे आप देखिए थे, जो अल्फा परिकीर्णन जो कर रहे थे तो किसका खोजे थे, तो परमाणु का नाभिक का पता चला था। जैसे नाभिक होता है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, नाभिक हो गया तो इससे कुछ रिटर्न हो गया और कुछ इसके ऊपर से चला गया, कुछ नीचे से चला गया। जो रिटर्न हो गए थे उनको पता चला कि यहाँ पे क्या है, कुछ आपका कुछ है जो यहाँ से आपका रिटर्न रे चल आ रही है। तो इसे इसका पता चला तो नाभिक का पता चला। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। एक संयोजकता वाले तत्व क्या होते हैं, जो आपको सदैव जो होता है धातु या अधातु है। जिसकी संयोजकता आपका एक होती है वो हमेशा धातु या अधातु का होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होती है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता पूछ रहा था। सबसे पहले जितना प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो 3 प्रोटॉन, 3 पर कौन सा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यानी कि Li आ गया। ठीक, Li क्या हो गया, तो लिथियम। लिथियम का होता है 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो फर्स्ट कक्षा में 2 और सेकंड कक्षा में 1। तो एक बहत्तम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या करेगा, तो त्याग देगा। तो त्याग देगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ था, राइट आंसर कौन सा हो गया, आपका सी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए तो ओजोन को क्या फॉर्मूला होता है, ओजोन जो फॉर्मूला होता है आपका O3 होता है। O3 होता है तो परमाणु की जो होता है संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहीं पे अणु बोलता है, तो अणु बोलता है तो किसको अणु से दिखाते हैं, तो यहाँ पे जो O के जो आपका लेफ्ट साइड में लगा रहता है उसको अणु से दिखाते हैं। तो अणु की संख्या 1 और परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो सही आंसर कौन सा हो गया, आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होता है। मतलब बोल रहा है क्वेश्चन कि किस अणु में आपका केवल एकल बंध होगा। तो एकल बंध किस में होगा आपका, देखिए तो यहाँ पे देखिए एकल बंध किस में होगा, तो सबसे पहले आपका जो मीथेन होता है इसमें आपका एकल बंध देखने को मिलता है। तो सही आंसर कौन कौन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। देखिए जैसे मीथेन को हम लिखेंगे तो सी होगा, हाइड्रोजन 4 गो है तो हाइड्रोजन 4 गो देंगे, यानी कि सिंगल बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, तो यहीं आपका हो जाएगा हाइड्रोजन का। ठीक, इसमें कौन सा हो रहा है, एक ही बंधन हो रहा है
तो ये आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आपका मीथेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक तत्व के नाभिक में कितना है, प्रोटॉन की संख्या आपका दिया है कितना, 15। प्रोटॉन की संख्या दिया है कितना, 15। प्रोटॉन की संख्या आपका 15 दे दिया है। अब 22 न्यूट्रॉन दिया है, तो इनका द्रव्यमान क्या होगा। देखिए तो जब भी आपका द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, तो इसका प्रोटॉन की संख्या और क्या हो जाएगा, प्रोटॉन संख्या और दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों द्रव्यमान आ जाएगा। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 15 प्रोटॉन है और 22 आपका न्यूट्रॉन, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या मेरा क्या आ जाएगा, 37, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो सही आंसर आपका कौन सा हो गया, डी नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डिटो डिटो होते हैं। देखिए परमाणु का जो नाभिक होता है तो इसमें क्या होता है, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है कक्षा के बाहर चक्कर लगाता है। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो आपका पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो सही आंसर आपका ए नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी। देखिए तो सबसे पहले होता है के होता है, एल होता है, एम होता है। तो के प्रथम कक्षा होता है और एल दूसरा होता है और एम तीसरा होता है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या किस तरह निकालते हैं, तो 2n² के द्वारा निकालते हैं। तो 2 का कितना हो गया 2, एन का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू पर 3 देखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो इसका क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 दूना 18। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि एम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 18 होता है, जो 2n² के द्वारा महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी एक सेल में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या के सूत्र क्या। देखिए वही है, उसको क्या करते हैं, तो 2n² बोलते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए क्या सूत्र है, तो 2n²। तो ऑप्शन नंबर आपका एक नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि डॉट डॉट तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएँ होती है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 8 इलेक्ट्रॉन किस में होता है, जो आपका अक्रिय गैस होता है, यानी कि नोबल गैस। नोबेल गैस में ही आपका 8 इलेक्ट्रॉन देखा जाएगा और उसके तीनों कक्षाएं पूर्ण होता है। आर्गन जो होता है इसका तीनों कक्षाएं पूर्ण होता है और इसी के बातम कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, आर्गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखिए धातु के जो होगा बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका एक नंबर हो जाएगा। धातु के बातम अधातु बोल रहा है, तो अधातु के बातम कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 या 8। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर बोल रहा है। ठीक, तो और क्वेश्चन अधातु बोल रहा है, तो धातु के 5 6 7 या 8 होता है। तो सही आंसर आपका बी नंबर। और धातु बोल रहा था तो धातु क्या होता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है बातम कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका कौन सा क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन 9 और 19 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, प्रोटॉनों संख्या और इलेक्ट्रॉनों संख्या बताना है। देखिए तो जितना आपका परमाणु क्रमांक होगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या 9 हो गया। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपका उतना ही होता है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने परमाणु द्रव्यमान और माइनस परमाणु क्रमांक। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ गया 10। तो न्यूट्रॉन देखिए किस में 10 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है और ऑप्शन डी में दिया हुआ। तो ऑप्शन ए और बी कट गया। उसके बाद देखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में 9 9 है। तो देखिए सी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर का कौन सा हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना है 10 है, इलेक्ट्रॉन 9 हो गया, प्रोटॉन 9 हो गया। तो सही आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए देखो 18 नंबर क्वेश्चन है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। देखिए हाइड्रोजन में क्या होता है, तो हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है किसके बना होता है, केवल आपका उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, यानी कि उसका परमाणु क्रमांक होता है। उसमें आपका न इलेक्ट्रॉन होता है और न ही न्यूट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन का जो अणु होता का नाभिक जो होता है केवल आपका एक प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ होता है। उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात में उपस्थित है। तो पानी का सबसे फॉर्मूला क्या होता है, 2H2। 2H2O, तो इसका द्रव्यमान बोल रहा था। हाइड्रोजन का द्रव्यमान तो होता है 1, हाइड्रोजन 2 है तो ये हो गया 2। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 8, इस परमाणु क्रमांक 8 होता है और द्रव्यमान इसका 16 होता है। जो कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अनुपात आपका 8 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर में बी में आपका दिया हुआ है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। देखिए तो अमोनियम क्लोराइड के जो अणु होते हैं उसके एक अणु में
तो एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो आपका एक अणु में 6 परमाणु होते हैं। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो आपको 6 परमाणु होता है। जैसे अमोनियम का फॉर्मूला हम लिखते हैं तो NH4Cl2 लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, क्लोरीन 2 गो हो गया, हाइड्रोजन 4 गो, NH4Cl2 अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला परमाणु की संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जैसे 4 और 2 6 और 1 नाइट्रोजन 7, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए देख रहे हैं आइसोबार। आइसोबार में डिटो की संख्या समान, तो देखिए आइसोबार यानी कि समभारिक, समभारिक में किसके संख्या समान होती है, तो नाभिक की संख्या आपका समभारिक में समान होती है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पानी के 5 अणु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए पानी के 5 अणु का द्रव्यमान, पानी के 5 अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो पानी क्या जैसे होता है H2O, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 18, ठीक है। इसको बोल रहा है 5 अणुओं का द्रव्यमान, तो 5 से गुना करेंगे तो 18 5 90, तो इसका द्रव्यमान ओवरऑल कितना आ जाएगा पानी के 5 अणु का, तो 90 यूनिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि CaOH का होल ट्वाइस के अणु में कितने परमाणु, देखिए इसको ये होता है आपका OH होता है बुझा हुआ चूना, इसमें कितना हो जाता है, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 4 गो, और उसे कैल्शियम 5 गो। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी सी नंबर हो जाएगा 5 गो। परमाणु कितना हो जाएगा, इसमें 5 गो हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व के ये फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तो ए की संयोजकता क्या होगी। देखिए तो यहाँ पे A3O4 है, तो एक का संयोजकता ओ पर होगा, ओ के संयोजकता ए पर होगा, तो ए का पूछ रहा है, तो ए के संयोजकता क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ये नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्व क्या है, तत्व X चतुष्क संयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक है, इन दोनों दो तत्वों द्वारा बना यौगिक कौन सा हो जाए। देखिए संयोजकता क्या हो जाए, एक का संयोजकता दूसरे पर होगा, दूसरे का संयोजकता कौन है, एक्स का संयोजकता वाई वाला दो संयोजक है, और वाई एक्स का चतुर्थ संयोजक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कटाएंगे तो क्या जाएगा, X1 आएगा और Y2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि कार्बन का क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाना निम्न में से किसका उदाहरण है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना इनमें से निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया के द्वारा उदाहरण है, जो संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, इस संयोजन अभिक्रिया है।